नमस्कार। प्रस्तुत वीडियो में आप देखेंगे मूल्यांकन केंद्र की बहुत ही छोटी झलक और माँ बुढ़ा देवी मंदिर में स्थित देवी के दर्शन और प्रांगण में झूलते हुए बच्चे बरगद के पेड़ में ही झूला झूल रहे थे। उनको बहुत मज़ा आ रही थी। चूँकि मैं विज्ञान की विद्यार्थी रही हूँ तो थोड़ा संस्कृत के श्लोक में उच्चारण में थोड़ी सी कठिनाई आती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हम देवी को किस रूप में देखते हैं? माँ के रूप में, माया के रूप में, मृत्यु के रूप में या मुक्ति के रूप में? ये हमारे ऊपर है। हम जिसे चुनेंगे देवी हमारे लिए वही हो जाएगी। तो दुर्गा अष्टमी के दिन देवी की पूजा कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है। त्वयेत तपाल्यते देवी त्वं त्यस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा सहतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं हि त्वं किं स्तूये सतता यया त्वया जगत्सृष्टा जगत् पात्यति यो जगत्। इसका अर्थ है सगुण देवी और निर्गुण ब्रह्म में मैं कोई भिन्नता नहीं देखूंगा। मैं देवी को ही ब्रह्म मान लूँगा, क्योंकि अगर ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं इसका मतलब बंधन अभी शेष है। तो पूजने का वास्तविक अर्थ क्या होता है? मुक्ति का तरीका ही यही है कि माया ही ब्रह्म लीनता का साधन बन जाए। तो कोई अंधविश्वास की बात नहीं है, बल्कि ये ठोस आंतरिक समझदारी की बात है कि मेरे पास माया के अलावा साधन ही क्या है मुक्ति का। क्योंकि हम देखते हैं चारों ओर माया ही है, लेकिन हम उसमें भी मुक्त हो सकते हैं। जंगल में यदि मैं फंसी हुई हूँ या फंसा हुआ हूँ तो जंगल से होकर ही रास्ता जाता है जंगल से मुक्ति का। भीतर की अगर गहरी काली रात में फंसा हुआ हूँ तो मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता कि अपने आप कोई सूर्य उदित होगा। तो मुझे इसी काली रात के मध्य से ही सहारा मांग करके आगे बढ़ते रहना है। रात में हमें सहारा भी कौन देने आएगा? तो रात को ही सहारा देंगे ना। तो रात ही तो आपको सहारा देगी ना। कभी कोई छोटा सा तारा टिमटिमा देगा, कभी जुगनू टिमटिमा देगा, कभी चांद टिमटिमा देगा और तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होते जाएगा। इस तरह धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओगे। तो माया से ही सहारा मांगना है। माया सहारा देती है। यही बात हमें दुर्गा सप्तशती में भिन्न भिन्न तरीकों से स्पष्ट होती है। माया से सहारा मांगने का यही संबंध बनाने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है माया से सम्यक संबंध। यदि कोई पुस्तक ही हाथ में उठानी है तो देखो जितनी पुस्तकें हैं दुनिया की सब माया ही है, क्योंकि सब पुस्तकें मनुष्य मात्र के विचार ही है। तो ये प्रश्न उठता है कि हम कौन सी पुस्तक पढ़ें। इसी तरीके से जितने नर नारी है सब मायावी है, जितनी जगह है सब मायावी है। तो माया का इस प्रकार से वर्णन करना ही है कि वो तुमको ब्रह्मा तक पहुँचा दे। तो माया दो प्रकार की होती है, ये भेद और ये विवेक। दो प्रकार की, एक भेद और दूसरा विवेक। तो ये विवेक ही तुम्हारे जीवन का निश्चय कर देता है, तुम्हारी गति निर्धारित करता है। तुमने माया में भी किसको चुना है? तो एक दफ़े सोचो कि ना अच्छा न बुरा है संसार, समझ गए तो रास्ता, न समझे तो दीवार। तुम्हें रास्तों का चयन करना है, दीवारों का नहीं। उन जगहों का, उन लोगों का, उन पुस्तकों का, उन परिस्थितियों का, उन भावों का, उस अंतःस्थिति का चयन करेंगे जो तुम्हारे लिए रास्ता बन जाए। न भीतर से न बाहर से कुछ भी ऐसा मत चुनो जो तुम्हारे लिए दीवार बनेगा। बाहर जिसको चुनते हो वो भीतर का माहौल बना देता है, भीतर जिसको चुनते हो वो बाहर का निर्धारण कर देता है। बाहर तुम संगति चुनते हो, भीतर तुम अपनी अवस्था चुनते हो कि मुझे किस प्रकार की ऊर्जा देनी है, किस प्रकार की भावना रखनी है, किस भावना को ईंधन देना है, यानी कि किस भावना को हमको बढ़ावा देना है। इन दोनों का ही चयन बड़े विवेक से करना चाहिए। तो देवी माँ भी हो सकती है और माया भी, और जो समझ जाए उनके लिए मुक्ति भी। तो दुर्गा अष्टमी के इस शुभ दिन देवी के मर्म के निकट जाए। यदि आप जुट गए तो नवरात्रि सफल कैसे होगी? हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है।
8वें दिन अष्टमी की पूजा की जाती है, जिसे महागौरी के नाम से जाना जाता है। और नवरात्रि में श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का विशेष महत्व है। अगर आप नवरात्रि में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाए हैं तो महाअष्टमी के दिन आप दुर्गा सप्तशती में बताए गए मंत्रों का जाप जरूर कर सकते हैं। एक है, बहुत सारे मंत्र हैं, कुछ मैं बता रही हूँ। सर्व कल्याण मंत्र। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वबाधा विमुक्तो धन धान्य स्तुतान्वितः मनुष्यो मठ प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्याखिलेश्वरी एव मे त्वया कार्यस्मै देवी विनाशम। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा को लौंग की माला, लाल गुलाब के फूल की माला जरूर अर्पित करेंगे। ऐसा करने से माँ अम्बे आपके कष्टों का निवारण करेगी। ये सब बातें मानने वाले के ऊपर है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनुष्य ने बहुत ही ज़्यादा प्रगति कर ली है। आज वो चंद्रमा पर, मंगल पर पहुंच गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मनुष्य के एक कोशिका का निर्माण करने में अक्षम है। देखो, भले उसने क्लोन बना लिया है, लेकिन वो किसी कोशिका के सहारा लेकर ही बनाया है ना, स्वयं तो निर्मित नहीं किया है। तो इसका यही अर्थ है कि कहीं ना कहीं एक देवी शक्ति विद्यमान है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। इसलिए भगवान की शरण में जाती हूँ।